Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is second lecture of ancient history of Assam. फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ असम, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ प्रागज्योतिषपुर, कामरूप एंड असम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम मिथोलॉजिकल डायनास्टी। ये मिथोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, मिथोलॉजिकल का वर्ड का मतलब है हमारे जो पास्ट का स्टोरीज़ है, हमारे पास्ट का जो लेजेंड स्टोरी है, उनके ऊपर बेस करके दो डायनास्टी लिखा गया असम की एंशियंट हिस्ट्री में, जो मतलब ओरिजिनल रिटन हिस्ट्री में नहीं था, स्टोरी के फॉर्म में था। ऐसे दो डायनास्टी का नाम मेंशन है एंशियंट असम हिस्ट्री में। इन दोनों डायनास्टी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये दो डायनेस्टी को याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। डीए से याद कर लीजिए। डीए आप जॉब मिलने के बाद आपको मिलेगा डीए, डियरनेस अलायंस कहा जाता है इसको, ठीक है। और देखिए, ये डी से क्या हो जाएगा? दानोबा डायनेस्टी, और ए से क्या हो जाएगा? अशूरा डायनेस्टी। और ये देखिए, एम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे दानोबा डायनेस्टी का एक किंग का नाम है, एक ही किंग है दानोबा डायनेस्टी का, उनका नाम क्या है? मोइरंगा दानव, ठीक है। ये मोहिरंगा दानव को पढ़ेंगे हम दानवा डायनेस्टी में। और आसुरा डायनेस्टी में देखिए, आसुरा डायनेस्टी में दो किंग है, दो किंग का नाम कैसे हम याद रखेंगे? एनबी से याद रख लीजिए, नेशनल बैंक ऐसे याद रख लीजिए। एन से क्या है? हमारी नरोकासुर, और नरोका कहा जाता है इनको, ठीक है। और बी से क्या है? बगदत्ता। ये दो किंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दानवा डायनेस्टी को। दानवा डायनेस्टी, ठीक है। दानवा डायनेस्टी का किंग का नाम क्या था? मैंने याद कराया था आपको, एम से क्या था? मोहिरंगा दानव। तो मोहिरंगा दानव को क्या कहा जाता है? देखिए, अर्लीस्ट नॉन किंग ऑफ असम, असम का अर्लीस्ट नॉन किंग कहा जाता है किनको? मोहिरंगा दानव को। और ये किराता चीफ थे। किराता चीफ का मतलब क्या है? देखिए, नॉन आर्यन थे ये, ठीक है, मोहिरंगा दानव। और मोहिरंगा दानव का कैपिटल का नाम क्या था? मोइरंगा। मोइरंगा ये हमारे गुवाहाटी के पास ही है, यहाँ पे एक हिल है, यहाँ पे इनका कैपिटल था। इसका नाम क्या था? मोइरंगा कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट किंग कौन थे दानवा डायनेस्टी का? गताकासुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दानवा डायनेस्टी का लास्ट किंग का नाम क्या है? गताकासुर। और देखिए, गताकासुर को किल किसने कर दिया? नरका और नरकासुर। नरका और नरकासुर ने किल कर दिया गताकासुर को। और नरकासुर ने क्या फाउंड करा? नरका नरकासुर ने क्या फाउंड कर दिया? आशूरा डायनेस्टी को फाउंड कर दिया, ठीक है भाई। आया समझ में? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए, सबसे फर्स्ट डायनेस्टी का नाम क्या है? दानवा डायनेस्टी। दानवा डायनेस्टी का एक ही किंग है, उनका नाम क्या है? मोहिरंगा दानव। मोहिरंगा दानव को क्या बोला जाता है? अर्लीस्ट नॉन किंग ऑफ असम बोला जाता है। किराता चीफ है ये। किराता चीफ का मतलब क्या है? नॉन आर्यन थे। और इनका कैपिटल का नाम क्या था? मोहिरंगा दानव का कैपिटल का नाम क्या था? मोइरंगा। और लास्ट किंग कौन थे? गताकासुर। गताकासुर को किल किसने कर दिया? नरका और नरकासुर ने किल कर दिया। नरकासुर ने किल करके कौन सी डायनेस्टी का फाउंड करा? असुरा डायनेस्टी का फाउंड करा, ठीक है भाई। चलिए अब असुरा डायनेस्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। नरका और नरकासुर ने गताकासुर को किल करके क्या फाउंड कर दिया? असुरा डायनेस्टी को फाउंड कर दिया, ठीक है। और इसीलिए नरकासुर को क्या बोला जाता है? फाउंडर बोला जाता है किसका? असुरा और बोमा डायनेस्टी। असुरा डायनेस्टी और बोमा डायनेस्टी करके इनको बोला जाता है, इस डायनेस्टी को, ठीक है। फिर देखिए, नरकासुर को क्या कहा जाता है? नरकासुर सन ऑफ मदर अर्थ का सन बोला जाता है नरकासुर को। और पृथ्वी, सन ऑफ पृथ्वी बोला जाता है। और सन ऑफ बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु भी बोला जाता है, ठीक है, नरकासुर को। नरकासुर ऑल्सो कॉल्ड बोमा। नरकासुर को बोमा कहा जाता था, बोमा भी कहा जाता है, ठीक है। बोमा क्या है? देखिए, बॉर्न ऑफ अर्थ, अर्थ ने इसको बॉर्न करा था, इसीलिए इनको नरकासुर को क्या कहा जाता है? बोमा भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, और नरकासुर को भूमि देवी ने बर्थ करा था। कहाँ पे बर्थ करा था? टेरिटरी ऑफ विदेहा। विदेहा करके एक टेरिटरी था, वहाँ पे बर्थ करा था भूमि देवी ने। और विदेहा का किंग जनका ने उनको फिर वहाँ पे मिले वो, उनको फिर ब्रॉट अप करा, ठीक है। ब्रॉट अप करा किनको? नरकासुर को, ठीक है। फिर नरकासुर जब बड़ा हो गए, फिर नरकासुर केम टू प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर पे आया। प्रागज्योतिषपुर पे आके क्या कर दिया? किल्ड कर दिया हमारे गताकासुर को। गताकासुर कौन थे? लास्ट किंग थे हमारी दानवा डायनेस्टी का, ठीक है। फिर एस्टेब्लिश कर दिया क्या? असुरा डायनेस्टी। असुरा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया किसने करा? नरकासुर ने, ठीक है। और नरकासुर
केम विथ, फिर नरकासुर केम विथ अर्लीस्ट आर्यन एंड हिंदू कल्चर इन प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर में अर्लीस्ट आर्यन और हिंदू कल्चर कौन लेके आए? नरकासुर लेके आए। उससे पहले का किंग कौन थे? हमारी मयूरंगा दानव। मयूरंगा दानव तो किराता चीफ थे, वो नॉन आर्यन थे, ठीक है। तो कहा जाता है नरकासुर पहले ऐसा किंग थे जो अर्लीस्ट आर्यन और हिंदू कल्चर को हमारी प्रागज्योतिषपुर में ले आए, ठीक है भाई। और नरकासुर 1-2, फिर नरकासुर ने क्या करा? नरकासुर जब किंग बन गए, हमारी असुरा डायनेस्टी को फाउंड कर लिया, किंग बन गए। फिर 1-2 मेरी कामाख्या, हमारे जो कामाख्या थे उनको कामाख्या को शादी करने के लिए चाहा, ठीक है भाई। नरकासुर ने क्या करा? कामाख्या को शादी करने के लिए चाहा, तो कामाख्या ने इनको 3 कंडीशन दिया। देखिए, कामाख्या गेव 3 कंडीशन। कामाख्या ने इनको, नरकासुर को 3 कंडीशन दिया। कामाख्या ने कहा है आप अगर एक रात के अंदर, ठीक है, 3 चीज़ें बना लेंगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। 3 चीज़ क्या है? देखिए, TTR, ऐसे याद रखिए, TTR, एक टैंक बनाना है, एक टेम्पल बनाना है और टेम्पल के लिए एक रोड बनाना है। कहाँ पे बनाना है उन 3 चीज़ों को? उन तीनों चीज़ों को ऑन द नीलाचल हिल, नीलाचल हिल में ये 3 चीज़ बनाना है, ठीक है। तो फिर देखिए, नरकासुर ने तीनों कंडीशन को तो मान लिया, फिर उसने मतलब स्टार्ट कर दिया ये टैंक बनाना और टेम्पल बनाना, रोड बनाना एक रात के अंदर। फिर उसने लगभग कंप्लीट भी कर दिए थे ये तीनों चीज़ को, ठीक है। फिर मतलब कामाख्या ने देखा ये तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसको शादी करना पड़ेगा। तो कामाख्या ने क्या करा? एक जो मुर्गा होता है, कॉक होता है, ठीक है, उसको कहा मतलब आवाज़ देने के लिए। तो क्रो ने आवाज़ दे दिया और मुर्गा ने आवाज़ दे दिया, और फिर इसने नरकासुर को कह दिया दिन आ चुका है, दिन हो चुका है, आपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो नरकासुर यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, ठीक है। फिर देखिए, कृष्णा ने आके फिर नरकासुर को किल करा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नरकासुर को किसने किल करा? कृष्णा ने किल करा नरकासुर को। और कृष्णा ने किल करके देखिए प्लेस नरकासुर सोन ऑन द थ्रोन, जो थ्रोन पे नरकासुर बैठा हुआ था उसमें थ्रोन पे किसको बैठा दिया? नरकासुर का सन को। उनका नाम क्या है? भगदत्त। भगदत्त को बैठा दिया। कृष्णा ने किल कर दिया इनको, नरकासुर को। नरकासुर को किल करके उनके नरकासुर का जो सन है, जो नरकासुर का थ्रोन पे बैठा दिया, उनका नाम क्या था? भगदत्त उनका नाम था, ठीक है। और कृष्णा को ऑल्सो कॉल्ड, कृष्णा ऑल्सो कॉल्ड मुरारी। मुरारी कृष्णा को क्यों कहा जाता है? देखिए, ये इसीलिए कहा जाता है किल्ड मुरा को किल कर दिए थे किसने? कृष्णा ने, इसीलिए इनको मुरारी कहा जाता है। मुरा कौन थे? देखिए, जनरल ऑफ नरनारायण। नरनारायण का जनरल का नाम क्या था? मुरा। और ये कहाँ पे मेंशन है? हमारी विष्णु पुराण में मेंशन है ये चीज़, ठीक है। देखिए, व्हेन कृष्णा केम टू किल नरकासुर, नरकासुर को किल करने के लिए जो कृष्णा आए थे, हिज हॉर्स टुक रेस्ट इन अश्वक्लंता। एक जगह का नाम है यहाँ पे गुवाहाटी में, ये जगह अश्वक्लंता, ठीक है। ये अश्वक्लंत जगह पे रेस्ट कर रहे थे। किसने रेस्ट करे थे? ये कृष्णा का जो हॉर्स था, इसने रेस्ट करा था अश्वक्लंत जगह में, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, असुर डायनेस्टी और बोमा डायनेस्टी, फाउंडर कौन था? नरकासुर था। नरकासुर सन ऑफ मदर अर्थ और पृथ्वी और बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ऑल्सो कॉल्ड बोमा और बॉर्न ऑफ अर्थ। भूमि देवी ने बर्थ करा इन द टेरिटरी ऑफ विद्या, और विद्या किंग कौन थे? जनका। और जनका ने उसको नरकासुर को पाल पोस के बड़ा किया। नरकासुर उसके बाद केम टू प्रागज्योतिषपुर, और प्रागज्योतिषपुर में आके दानवा डायनेस्टी का लास्ट किंग को उन्हें किल कर दिया, गताकासुर। और गताकासुर को किल करके असुरा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करा। नरकासुर केम विथ अर्लीस्ट आर्यन और हिंदू कल्चर इन प्रागज्योतिषपुर। आर्यन और हिंदू कल्चर लेके आए थे नरकासुर। उसके बाद नरकासुर ने शादी करना चाहा कामाख्या ने उसको 3 कंडीशन दिया। एक रात के अंदर अगर 3 टेम्पल बना सकते हो, एक टेम्पल बना सकते हो, एक टैंक बना सकते हो, एक रोड बना सकते हो। तो नरकासुर ने एक्सेप्ट करने चैलेंज को, वो काम करना शुरू कर दिया उसने। फिर वो लगभग काम कंप्लीट होने वाला था। फिर कामाख्या ने देखा काम कंप्लीट करने वाला है ये, तो उसने एक मुर्गा को आवाज़ देने के लिए बोला,
और मुर्गा ने आवाज़ दिया। फिर कामाख्या ने कह दिया दिन आ चुका है। तो यहाँ पे नरकासुर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। नरकासुर को किल किसने करा? कृष्ण ने किल करा। और कृष्ण ने किल करके नरकासुर का जो सन है भगदत्त, उनको नरकासुर का थ्रोन में बैठा दिया। और नरकासुर को मुरारी भी कहा जाता है। मुरारी क्यों कहा जाता है? इनने मुरा को किल किया था। और मुरा कौन थे? जनरल थे किनका? नरकासुर का। और यह इस चीज़ को कहाँ पे मेंशन किया गया? विष्णु पुराण में मेंशन किया गया। ठीक है। When Krishna came to kill नरनारायण किल करने के लिए कृष्ण आए थे। हिज हॉर्स टुक रेस्ट इन अश्वकंता। अश्वकंता में एक जगह है, वहाँ पे कृष्ण का हॉर्स ने रेस्ट किया था। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट किंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया आपको याद होने के लिए, जल्दी जल्दी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट किंग को हम स्टार्ट करते हैं। अशूरा डायनेस्टी का सेकेंड किंग है, उनका नाम क्या है? भगदत्ता। और भगदत्ता का डॉटर का नाम क्या था? देखिए भानुमति करके उनका एक डॉटर का नाम क्या था? भगदत्ता का। और भानुमति को मैरिड टू दुर्योधना के साथ भानुमति को मैरिज करवा दिए थे भानुमति का। ठीक है, इसीलिए हमारी जो भगदत्ता है इनको महाभारत वार और कुरुक्षेत्र वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा, क्योंकि इनका दामाद थे ना ये दुर्योधन इनका दामाद थे। इसीलिए भगदत्ता को कुरुक्षेत्र वार में और महाभारत वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ कौरवास की साइड से हमारी भगदत्ता को महाभारत और कुरुक्षेत्र वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। इस भगदत्ता का एलिफेंट का नाम क्या था? श्रुप्रतिका और ऐरावत। श्रुप्रतिका और ऐरावत इनका एलिफेंट का नाम था। ठीक है, भगदत्ता का एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, याद रख लीजिए। सुप्रतिका और ऐरावत भगदत्ता का एलिफेंट का नाम था। ठीक है, इन महाभारता भगदत्त रिफर्स महाभारत में भगदत्त को किस नाम से रिफ़र किया गया? रिफ़र एज द माइटी किंग ऑफ मलिच्चा का माइटी किंग थे वो। ठीक है, नॉट इन्फीरियर टू चक्रा और इंद्रा। चक्रा से इन्फीरियर नहीं थे इन द बैटल। जो महाभारत का वार हुआ था वहाँ पे चक्रा से इन्फीरियर नहीं थी ये। बेस्ट विल्डर ऑफ द एलिफेंट स्क्वाड। बेस्ट विल्डर था एलिफेंट स्क्वाड में, सबसे बेस्ट विल्डर हमारी भगदत्ता का था। ठीक है, ये 3 चीज़ से रिफ़र किया जाता है। ठीक है, हमारी भगदत्ता को। इन महाभारता कलिंगा आर्मी वाज प्लेस्ड अंडर भगदत्ता। महाभारत वार में जो कलिंगा का जो आर्मी था, ठीक है, उसको प्लेस किया गया था अंडर भगदत्ता की लीडरशिप में। ये कलिंगा का आर्मी को क्या करा गया था? प्लेस्ड किया गया था। ठीक है, भगदत्ता का लीडरशिप में। ठीक है भाई, भगदत्ता रिफर्ड इन महाभारता एज। महाभारता में भगदत्ता को कैसे रिफर्ड किया गया? देखिए, सैलालिया नाम से मेंशन किया गया और पर्वतपति नाम से मेंशन किया गया। पर्वतापति नाम से मेंशन किया गया और पूर्वा सागरवासी नाम से मेंशन किया गया। ठीक है, 3 नाम से मेंशन किया गया भगदत्ता को महाभारत में। सैलालिया नाम से मेंशन किया गया, पर्वतपति नाम से मेंशन किया गया और पूर्वा सागरवासी नाम से मेंशन किया गया। ठीक है भाई, भगदत्ता वाज किल्ड बाय। और भगदत्ता को किसने किल कर दिया? अर्जुन ने किल कर दिया। भगदत्ता को किसने किल कर दिया? अर्जुन ने किल कर दिया। इन कुरुक्षेत्र वार में भगदत्ता को किल कर दिया गया। अगर किसने किल करा? अर्जुन ने किल करा कुरुक्षेत्र वार में। ठीक है, हिज बेलोर और ब्रेवरी, इनका जो ब्रेवरी है, बेलोर है, उनको भगदत्ता का जो ब्रेवरी है इनको मेंशन किया गया कहाँ पे? द्रोणा पर्वा ऑफ महाभारत का जो द्रोणा पर्वा पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये ब्रेवरी के बारे में, जो जो बहुत ज़्यादा साहस था, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, ठीक है, हमारी भगदत्ता, ठीक है, इसके बारे में मेंशन किया गया। ठीक है गाइस, चलिए एक बार रिवाइज।
देखिए, भोगादत्ता का डॉटर का नाम क्या था? भानुमति डॉटर था। भानुमति को दुर्योधना के साथ मैरिज करवा देते हैं। मैरिज कराने इसीलिए हमारी भोगादत्ता को कुरुक्षेत्र वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा, और कौरवा के साइड से, ठीक है। एलिफेंट का नाम क्या था? सुरुपतिका और ऐरावत, ठीक है। इन महाभारत भोगादत्ता रिफर्स एज द माइटी किंग ऑफ मिलिच्चा, नॉट इन्फीरियर टू चक्रा और इंद्रा इन द बैटल। देखिए, बेस्ट विल्डर ऑफ द एलिफेंट स्क्वाड इन महाभारत वार। कलिंगा आर्मी को प्लेस किया गया था भोगादत्त की लीडरशिप में, ठीक है। फिर भोगादत्त को रिफ़र किया गया हमारी महाभारत में एज शैलालया और पर्वतपति और पूर्व सागरवशी। फिर भोगादत्त को किल किसने कर दिया? हमारी अर्जुन ने किल कर दिया। कहाँ पे किल करा था? कुरुक्षेत्र वार में ही किल कर दिया था। इनका जो ब्रेवरी और वेलोर है, इनको जो साहसिकता है, वो कहाँ पे मेंशन किया गया? हमारी द्रोणा पर्वा ऑफ महाभारत का जो द्रोणा पर्वा है वहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको भोगादत्त का भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है गाइज। ये थोड़ा टफ चीज़ है, इसीलिए मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। जब हम एंशियंट थोड़ा आगे चला जाएंगे तो आसान आ जाएगा, ठीक है। जो रिटेन हिस्ट्री आ जाएगा, और फिर मिडिवल हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे हम सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देखिए, जब असुरा डायनेस्टी था तो उस टाइम में दो कंटेम्पोररी किंग थे। जो आसुरा डायनेस्टी जब चल रहा था उसके साथ साथ, मतलब आसुरा डायनेस्टी का किंग नहीं है, दूसरा कुछ कंटेम्पररी सेम टाइम का कुछ और किंग थे, उनके बारे में मेंशन हुआ है, ठीक है। ये हमारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज है उनको मेंशन किया जाता है। ये दोनों किंग कम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, दो कंटेम्पररी किंग्स थे हमारे आसुरा डायनेस्टी के साथ। इन दो किंगों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किंग का नाम क्या है? भीष्मक। भीष्मक देखिए कौन थे? विदर्भ किंगडम एक किंगडम था, ठीक है। सदिया साइड में, हमारे तिनसुकिया साइड में एक किंगडम था, इसका नाम क्या था? विदर्भ किंगडम। और विदर्भ किंगडम का एक किंग थे हमारी भीष्मक। विदर्भ किंगडम का एक किंग थे हमारी भीष्मक, ठीक है। विदर्भ किंगडम का एक किंग थे हमारी क्या? भीष्मक, ठीक है। और मेंशन इन स्कंद पुराण में इनके स्टोरी के बारे में मेंशन हुआ है, ठीक है। भीष्मक, और भीष्मक का कैपिटल का नाम क्या था? कुंदिना हमारी जो ये सऊदी साइड में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर कुंदिल करके एक रिवर था, उसकी रिवर की बैंक में कुंदिना कैपिटल था। किनका कैपिटल था? हमारी भीष्मक का कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद भीष्मक का एक डॉटर थे, ठीक है। भीष्मक का एक डॉटर थी, ठीक है। भीष्मक का एक डॉटर थी, उनका नाम क्या था? रुक्मिणी एक डॉटर थी, ठीक है, भीष्मक का। और ये रुक्मिणी का प्यार हो गया था किनसे? हमारी कृष्णा से, और चाहती थी ये कृष्णा को शादी करने को, ठीक है। कृष्णा को शादी करने को चाहती थी, लेकिन ये भीष्मक था, ये डिड नॉट वांटेड। भीष्मक नहीं चाहते थे जो कृष्णा के साथ ये रुक्मिणी का शादी हो, ये नहीं चाहते थे, ठीक है। भीष्मक चाहते थे, भीष्मक वांटेड क्या चाहते थे? इनके डॉटर का जो मैरिज हो उस किनके साथ हो? शिशुपाल के साथ हो, ठीक है। डॉटर मैरिज विथ शिशुपाल। भीष्मक क्या चाहते थे? देखिए, भीष्मक चाहते थे इनका जो बेटी है, इनका जो डॉटर है, उनका जो मैरिज हो किसके साथ हो? शिशुपाल के साथ हो। लेकिन जो इनका जो बेटी है रुक्मणी तो चाहती थी इनके शादी किसके साथ हो? कृष्णा के साथ हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसने भीष्मक ने शादी बिल्कुल सेट कर दिया शिशुपाल के साथ शादी अरेंज करवा दिया, ठीक है। ऑन द वेडिंग डे, जिस दिन शादी था किसका? रुक्मणी का, उस दिन क्या करा? कृष्णा आए और इलूप करके ले गए इनको, हार टू द्वारका में इलूप करके ले गए। जिस शादी का दिन इनको ले गए, ऑन द वेडिंग डे कृष्णा इलूप हार टू द्वारका में ले गए उनको इलूप करके, ठीक है। इनका जो स्टोरी है, हिज स्टोरी मेंशन्ड शंकर देवा। ये इनका जो स्टोरी है, ये रुक्मिणी को कृष्णा ने इलोप करके ले गए थे। ये जो स्टोरी है इसको शंकर देवा ने मेंशन किया है अपना बुक रुक्मिणी हरण में। रुक्मिणी हरण करके एक बुक है, इसमें मेंशन किया गया क्या है हमारी शंकरदेव जी ने, ठीक है। शंकरदेव जी ने रुक्मिणी हरण किताब में मेंशन किया है हमारी ये जो रुक्मिणी को इलोप करके ले गए थे कौन? कृष्णा, ये चीज़ को मेंशन किया है।
ये स्टोरी को, ठीक है, शंकर देवा ने। और चुतिया ट्रेस देयर डिसेंट, चुतिया जो ट्राइब्स है और ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम भीष्मक, भीष्मक से अपना डिसेंट को ट्रेस करते, कहते हैं हमारी पूर्वज जो थे वो भीष्मक से रिलेट करते हैं, ठीक है, भीष्म का। ठीक है बिल्कुल, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। दो कंटेम्प्रेरी किंग देख रहे हैं हम, असुरा डायनेस्टी के साथ साथ दो किंग थे, ठीक है। सबसे पहले भीष्मक, भीष्मक देखिए विदेहा किंगडम का किंग थे, और विदेहा कहाँ पे है, सदिया साइड में, हमारे 300 के साइड में है, ठीक है। वो उनके जो ये स्टोरी को मेंशन किया गया, कहाँ पे किया गया, स्कंद पुराण में मेंशन किया गया। कैपिटल कहाँ पे थी भीष्मक का, कुंदिना में कैपिटल थी, बैंक ऑफ कुंदिल रिवर, ठीक है। और इनके बेटी का नाम क्या था, रुक्मिणी बेटी का नाम था। रुक्मिणी चाहती थी इनकी शादी कृष्णा से हो, लेकिन भीष्मक चाहते थे इनकी शादी बेटी का शादी किससे हो, शिशुपाल से हो। फिर भीष्मक ने पूरा अरेंज करवा दिया शादी शिशुपाल के साथ, और वेडिंग डे, जिस दिन वेडिंग डे था, शादी के दिन, कृष्णा ने इनको इलोप करके ले गया, किनको, रुक्मिणी को। और कहाँ पे ले गए, द्वारका में ले गया। और ये जो स्टोरी है, इनको शंकर देवा ने अपना रुक्मिणी हरण करके जो बुक है उसमें मेंशन किया है, ठीक है। चुतिया ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम भीष्मक, चुतिया जो ट्राइब है वो अपना डिसेंट को, अपना पूर्वज, जो है उसको ट्रेस करते हैं, किससे, भीष्मक से ट्रेस करते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वज भीष्मक थे, ठीक है। और ये थी हमारी पूरा भीष्मक के बारे में। हम सेकंड कंटेम्प्रेरी किंग को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बानासुरा सन ऑफ महाबली और बाली का सन थे ये बानासुरा, बानासुरा सन ऑफ महाबली और बाली का सन थे, ठीक है, बानासुरा। और बानासुरा का कैपिटल कहाँ पे था, शोणितपुर, शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में था। और शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तेजपुर पे। ये दोनों रिलेट करेंगे आगे। शोणितपुर, तेजपुर नाम कहाँ से आया है, ये वाला ये चीज़ पूरा आएगा आगे, ठीक है। फिर इसने बिल्ड किया, बानासुर ने क्या बिल्ड किया था टेम्पल, महाभैरव टेम्पल को बिल्ड किया था। किसने बिल्ड किया था, बानासुर ने बिल्ड किया था, ठीक है। और बानासुर का डॉटर का नाम क्या था, देखिए बानासुर का एक डॉटर थे, डॉटर थी, उनका नाम क्या था, ठीक है, उषा, उषा करके एक डॉटर थी, ठीक है। वो उषा ने क्या करा, एक दिन सॉ ड्रीम, एक ड्रीम बॉय देखा उनने, ठीक है, एक ड्रीम बॉय देखा उनने। फिर ये शी एक्सप्लेन हर ड्रीम, ड्रीम बॉय, इनने अपना ड्रीम बॉय को एक्सप्लेन करा हर फ्रेंड को। उषा ने अपना फ्रेंड को ड्रीम बॉय के बारे में एक्सप्लेन करा। और उषा का फ्रेंड का नाम क्या था, चित्रलेखा। और चित्रलेखा ने पूरा ड्रॉ कर दिया, ये जो पूरा ड्रीम बॉय को जो एक्सप्लेन किया है उषा ने, उसको पूरा पेंट कर दिया। किसने, चित्रलेखा ने पेंट कर दिया। और जो पेंट करने के बाद जो लड़का आया, उनका नाम क्या था, देखा ये तो अनिरुद्धा है, अनिरुद्धा है। तो ये उषा, देखिए चित्रलेखा के पास कुछ मैजिकल पावर थे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थे। तो चित्रलेखा ने क्या करा, अनिरुद्धा को उठा के ले आए, अपनी घर से उठा के ले आए, ठीक है, चित्रलेखा ने। और ले आने के बाद देखिए ये अनुरुद्धा ने देखा यहाँ ये उषा को, और दोनों को प्यार हो जाता है, ठीक है। फिर अनुरुद्धा का ग्रैंडसन कौन थे, कृष्णा थे। अनुरुद्धा का ग्रैंडसन कौन थे, कृष्णा थे, ठीक है, ठीक है। अनुरुद्धा और उषा क्या करते हैं, गॉट मैरिड, ये शादी कर लेते हैं दोनों मिलके, ठीक है। फिर ये बानासुर जो था, बानासुर जो थे, ये किंग जो थे बानासुर, बानासुर थोड़ा गुस्सा हो गए और कैप्चर कर लिया ये अनुरुद्धा को कैप्चर कर लिया, इन अग्नि अग्निगर में कैप्चर करके रख दिए थे। बानासुर ने कैप्चर करके रख दिया अग्निगर में अनिरुद्धा को। और ये अग्निगर कहाँ पे, तेजपुर में, ठीक है भाई। फिर फाइनली देखिए ये कृष्णा का ग्रैंडसन है, ठीक है। इनको बानासुर ने अपना कैप्चर करके रख दिया, तो कृष्णा को गुस्सा आया, तो फाइनली यहाँ पे वार होता है, ठीक है, दोनों के बीच में, कृष्णा और बानासुर के बीच में फाइनली वार होता है। इसको हरिहर युद्ध कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खून खराबा इसमें हुई थी। और तेजपुर नेम यहाँ से आया, तेजपुर नेम के, तेज का मतलब होता है असमी में, ये जो तेज होता है, तेज का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ये खून होता है, ठीक है। ये तेजपुर नाम यहाँ से आया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये जो वार हुआ था, यहाँ से बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था। तेजपुर नेम केम, ये हरिहर युद्ध से तेजपुर नेम आया था, ठीक है। और ये चीज़ मेंशन कहाँ पे हुआ है, भगवत पुराण में मेंशन हुआ।
कहाँ पे मेंशन हुआ है ये चीज़? भगवत पुराण में मेंशन हुआ है, ठीक है भाई। फिर बनास ग्रैंडसन, बनास जो बनासुर का ग्रैंडसन है उनका नाम क्या था? बालुक था, ठीक है। और बालुक मेड हिज कैपिटल टू बालुक पोंग, बालुक ने अपना कैपिटल को कहाँ पे बनाया था? बालुक पोंग करके एक जगह थी, वहाँ पे अपना कैपिटल को बनाया था, ठीक है। और आकाश एक ट्राइब है, तो क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम बालुक, बालुक से अपना जो पास्ट को ट्रेस करते हैं, कहते हैं ये हमारी पूर्वज है, ठीक है। बालुक, ठीक है। आकाश, ठीक है बिल्कुल। तो एक बार रिवाइज कराते चलिए। देखिए बनासुर, बनासुर तो सोन ऑफ महाबाली और बाली थे। कैपिटल इनका कहाँ पे था? शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो जिनका हेडक्वार्टर तेजपुर है, ठीक है। फिर बिल्ड करा था इसने क्या? महाभैरव टेम्पल। और इनका एक डॉटर था, उनका नाम क्या था? उषा। उषा ने एक दिन एक ड्रीम बॉय देखा, और ये ड्रीम बॉय को उन्हें अपना फ्रेंड चित्रलेखा को एक्सप्लेन किया, और चित्रलेखा ने पूरा पेंट बना दिया उस लड़के का, ठीक है। और चित्रलेखा के पास कुछ एक्स्ट्रा मैजिकल पावर थे, तो चित्रलेखा ने ये जो ड्रीम बॉय था वो पेंटिंग बनाने के बाद दिखा गया वो अनिरुद्धा है। और अनिरुद्धा को फिर जो चित्रलेखा का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर था, मैजिकल पावर था, उससे ये ड्रीम बॉय अनिरुद्धा को उठा के ले आया अपनी गढ़ से। फिर अनिरुद्धा और उषा का प्यार हो जाता है। फिर अनिरुद्धा और उषा शादी कर लेते हैं, ठीक है। अनिरुद्धा कौन था? ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा था, ठीक है। फिर अनिरुद्धा और कृष्णा जब शादी कर लेते हैं, फिर ये बानासुर जो उषा का फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कैप्चर कर लेते हैं अनिरुद्धा को। अनिरुद्धा को कहाँ पे कैप्चर करते हैं? अग्निघर तेजपुर एक जगह है, वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये हमारी देखिए ये कृष्ण अनिरुद्धा कौन थे? कृष्णा का हमारी ग्रैंडसन थे। और बनासुर ने गुस्सा हो गया, इनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, अग्निघर में। इसीलिए कृष्णा का गुस्सा आया, फिर यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वार हो जाती है, ठीक है, कृष्णा और बनासुर के बीच में। और इस वार को क्या कहा जाता है? हरिहर युद्ध कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, इसीलिए हमारे तेजपुर के नाम इसीलिए पड़ा तेजपुर। तेज का मतलब क्या होता है? ब्लड, ठीक है। और ये स्टोरी कहाँ पे मेंशन हुआ है? भगवत पुराण में मेंशन हुआ है, भगवत पुराण में ये चीज़ मेंशन हुआ है, ठीक है। और बानासुर का जो ग्रैंडसन था उनका नाम क्या था? बालुक था। और बालुक मेड हिज कैपिटल एट बालुक पोंग, बालुक को पोंग करके एक जगह थी, वहाँ पे बालुक ने अपना कैपिटल को फॉर्म करे थे, ठीक है। अका करके एक ट्राइब है, अका करके एक ट्राइब है, देखिए अका करके एक ट्राइब है, वो अपना डिसेंट क्लेम करते हैं बालुक से, ठीक है। डिसेंट मतलब अपना पास्ट की कहते हैं, ये हमारी पूर्वज है, ठीक है। ये बालुक कौन क्लेम करता है अपना डिसेंट? अक्का करके जो ट्राइब है वो अपना डिसेंट क्लेम करते हैं, ठीक है। ठीक है पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोरिकल जो 3 डायनेस्टी है उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये हिस्टोरिकल 3 डायनेस्टी को याद करने की एक ट्रिक बताया था। जिनने फर्स्ट लेक्चर को देखा है और उन्हें वो ट्रिक को मेंशन है, उन्हें उस ट्रिक को याद है, वो कमेंट सेक्शन में उस ट्रिक को मेंशन करेंगे, ठीक है। आपको याद है या नहीं ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, जय हिंद।